ईश्वर बहुत करुणामय होते हैं, उन्हें हर किसी को माफ़ कर देते क्योंकि वो दया की सागर होता है। लेकिन कर्मा कभी किसी को माफ़ नहीं करते हैं। जो भी इंसान करते हैं उनके कर्मा उनको वापस वही देते हैं, 100 गुण ज़्यादा मिला के देते हैं। कर्मा वापस लौट के आते हैं, वो किसी को भी माफ़ नहीं करते हैं। जो पितामह भीष्म जी इतना महान व्यक्ति थे, कर्मा उनको भी माफ़ नहीं करा, जबकि उनने खुद गंगा पुत्र थे, गंगा जी की पुत्र थे। लेकिन जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ तो अर्जुन ने उनको बाण मारा, तो इतना बाण मारा जो उनकी सौरसज्जा में उनको रहना पड़ा। तो जिस दिन 10वां दिन थे कुरुक्षेत्र युद्ध की, उस दिन अर्जुन ने, महावीर अर्जुन ने उनको बाण मारा, इतना बाण मारा जो उनने सौरसज्जा में चले गए, लेकिन उनकी प्राण नहीं निकले। और फिर उसके बाद और 8 दिन कुरुक्षेत्र युद्ध चला। उसके बाद और 10 दिन बाद जब सब लोग उनसे मिलने आए तो पूछे, कृष्ण अर्जुन भी आए, कृष्ण भगवान भी आए, तो अर्जुन भी बहुत दुखी थे। लेकिन कृष्ण भगवान से पितामह भीष्म बोले कि मैं तो कभी जानते हुए पाप नहीं करा, तो मेरे ऐसे तकलीफ़ क्यों हुआ है, 18 दिन से मैं ऐसे तकलीफ़ में क्यों हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोला, जो आपकी पुनर्जन्म, जो पिछले जन्म की बात सब याद है? तो उनने बोला हाँ, मेरे 100 जन्म की बात याद है। तो बोला हाँ, आपको 100 जन्म की बात याद है, लेकिन 101 जन्म की बात आपको याद नहीं है। उसी टाइम भी आप राजकुमार थे और आप घोड़े में बैठ के जा रहे थे, तो एक सांप आपके सामने आ गए थे। वो आपको कोई परेशान नहीं करा, लेकिन आपके सामने पेड़ से लटका हुआ था, तो आपने उसको तीर से उठा के एक पीछे झाड़ी में फेंक दिए थे। आप देखे भी नहीं थे, तो वो झाड़ी में, कांटे वाला झाड़ी में वो फंस गया था और वो ऐसे गिरा था जो वो खुद को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। जितना भी निकालने की कोशिश कर रहा था उतना ही फंस जा रहा था। ऐसे करते हुए वो 18 दिन ऐसी हालत में रहा, फिर उसकी प्राण त्याग करा। तो उनने अभिशाप दिया, जो आप भी ऐसे ही, आपकी जो ऐसे ही हो गए, तो आप 100 जन्म ऐसे ही बिता दिए थे। लेकिन जब 101 जन्म हुआ, जब द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था और आप चुपचाप देख रहे थे, तो आप सब पाप, जो पुण्य आपकी ख़त्म हो गए और वही जो अभिशाप वो आपके सामने आ गया है।